तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। अम्ल, भस्म तथा लवण का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म के गुण। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ अम्ल विषैले होते हैं व हानिकारक होते हैं, जैसे कि कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल। इसकी सूत्र की बात करें तो कार्बोनिक अम्ल या फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ये अम्ल जो है हानिकारक होते हैं व विषैले होते हैं। इतने हानिकारक व विषैले होते हैं कि यदि ये त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा को जला देते हैं और छाले निकल आते हैं त्वचा से। और यदि गलती से इसे निगल लिया जाए तो उल्टी, पेट में भयानक तेज दर्द, सांस लेने में कठिनाई और किडनी को ये खराब कर सकते हैं। इसके भाप को सांस लेने से थोड़ी मात्रा में यदि इसके भाप को यदि सांस के रूप में प्रयोग कर लिया जाए तो फेफड़े में जलन व सूजन आ जाती है। यदि आंख के संपर्क में इसका भाप आ गया तो आंख को अंधा कर सकता है। ये इतने हानिकारक होते हैं। कुछ अम्ल संक्षारक व हानिकारक होते हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है और ये H2SO4 जो है मोटर गाड़ी के बैटरी में यूज किया जाता है, जिसे हम बैटरी अम्ल भी कहते हैं। दूसरा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये भी प्रबल अम्ल है। इसका प्रयोग कई प्रकार के कीटनाशक, दवाइयाँ व विस्फोटक बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये HCl जो है हमारे अमाशय में पाया जाता है। हमारे अमाशय की दीवार से हमेशा स्राव होते रहते हैं और इसी HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण भोजन का पाचन होता है। लेकिन जब कभी कभी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित हो जाते हैं तो गैस जैसी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके उपचार के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड का। जब अमाशय की दीवारों से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाते हैं तो उस समय जो है अम्लीयता बढ़ जाती है, अर्थात गैस बन जाती है, गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जलीय विलयन का प्रयोग करते हैं। ये क्षारीय होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय होते हैं, जिससे दोनों मिलकर जो है उदासीन अर्थात लवण का निर्माण कर लेते हैं और पेट की अम्लीयता को दूर कर दिया जाता है। ठीक है। अगला है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भस्म ऐसे है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे हैं जो हानिकारक तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भस्म जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे चूना जल भी कहते हैं, और दूसरा है BaOH का होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हानिकारक व विषैले होते हैं। ठीक है। अब हम भस्म के बारे में पढ़ेंगे कि भस्म स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। ये साबुन की तरह इसमें चिकनाहट होती है। भस्म जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भस्म जो है प्रबल भस्म है और ये तीव्रनाशक होते हैं, जो कि चमड़े को जला देने का काम करते हैं। हमारे टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है, इसलिए क्योंकि हमारे मुंह के अम्लीयता को ये दूर करता है। टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है, मुंह के अम्लीयता को दूर कर उसे उदासीन बनाता है। एक परफेक्ट पीएच मान यानी कि 5.5 बनाए रखने का ये काम करता है। हालांकि भस्म के बारे में तो हम और भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि भस्म को जल में घोलने पर OH आयन प्रदान करते हैं और
जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला पॉइंट है सूचक यानी कि इंडिकेटर। अम्ल एवं भस्म की पहचान सूचक के द्वारा किया जाता है। सूचक एक प्रकार का रंजक होता है जो अम्ल एवं भस्म की पहचान के लिए अपने रंग बदल लेते हैं। ठीक है, तो सूचक में हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक, और प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो बड़ा ही चर्चित सूचक है। लिटमस पेपर के द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान की जाती है। लिटमस पेपर जो लाइकेन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? लाइकेन से। इसका वास्तविक रंग की बात करें तो इसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है, लेकिन अम्ल एवं भस्म की पहचान के लिए इसके वास्तविक रंग बैंगनी से उसको हम लाल एवं नीला कर देते हैं, तब जाकर जो है अम्ल एवं भस्म की पहचान करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं लिटमस पेपर प्रयोग करते कैसे प्रयोग करते हैं। तो हम तो जानते हैं कि लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैंगनी होता है, लेकिन अम्ल एवं भस्म की पहचान के लिए उसे लाल या नीला कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लाल रंग का लिटमस पेपर लिए। किस रंग का? लाल रंग का लिटमस पेपर। और लाल रंग के लिटमस पेपर को एक हम जलीय विलयन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? जलीय विलयन में। और जलीय विलयन में डालने पर ये लाल रंग से नीला हो जाए। लाल रंग से क्या हो जाए? नीला हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये जलीय विलयन जो है भस्म है। जलीय विलयन क्या है? भस्म। इसका मतलब ये है कि ये जलीय विलयन क्या है? भस्म है। लेकिन अब की बार हम अब नीले रंग का लिटमस पेपर लेंगे। किस रंग का? नीले रंग का लिटमस पेपर लेंगे, नीले रंग का। और फिर से इसे हम एक जलीय विलयन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? जलीय विलयन में। और अब की बार ये लिटमस पेपर नीले रंग से लाल में परिवर्तित हो जाए। किस में परिवर्तित हो जाए? लाल में परिवर्तित हो जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये जलीय विलयन जो है अम्लीय है। ये जलीय विलयन क्या है? अम्लीय। यानी कि भस्म लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अब आइए हम दूसरा सूचक पढ़ते हैं, और दूसरा सूचक है मेथिल ऑरेंज। दूसरा सूचक कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। ये भी प्राकृतिक सूचक है, और इसका वास्तविक रंग की अगर हम बात करें कि मेथिल ऑरेंज का वास्तविक रंग क्या होता है, तो ऑरेंज कलर का, अर्थात जो है नारंगी होता है। इसका वास्तविक रंग क्या होता है? नारंगी होता है। ठीक है, हम एक पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? अम्ल एवं भस्म की पहचान के लिए हम मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करेंगे, जो कि प्राकृतिक सूचक है। और उसके पहचान के लिए हम क्या करेंगे? मेथिल ऑरेंज तो लेंगे ही लेंगे, साथ में एक पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे। क्या लेंगे? जलीय विलयन। और जलीय इस पदार्थ के जलीय विलयन में हम मेथिल ऑरेंज को डालेंगे। किसको डालेंगे? मेथिल ऑरेंज को। मेथिल ऑरेंज का वास्तविक रंग तो ऑरेंज होता है, नारंगी होता है, लेकिन इस पदार्थ के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को डालने पर यदि इसका रंग लाल हो जाए, यदि इसका रंग नारंगी से क्या हो जाए? लाल हो जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये पदार्थ का जलीय विलयन जो है वो अम्लीय है। वो क्या है? अम्लीय। ठीक है, और भस्म की पहचान के लिए फिर से हम दूसरा पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा पदार्थ का जलीय विलयन। और इस पदार्थ के जलीय विलयन में हम फिर से नारंगी रंग के मेथिल ऑरेंज को डालेंगे। किसको डालेंगे? मेथिल ऑरेंज को डालेंगे। लेकिन अब की बार ये पीला हो जाए। वास्तविक रंग नारंगी से क्या हो जाए? पीला हो जाए, तो हम ये समझेंगे ये जलीय विलयन जो है भस्मीय है। ये जलीय विलयन क्या है? भस्मीय, अर्थात भस्म है।
अगला प्राकृतिक सूचक है फिनोल्फथैलीन, जिसका वास्तविक रंग उजला या हम रंगहीन कह सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं भस्म की पहचान अब हम फिनोल्फथैलीन से करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम एक पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे। क्या लेंगे? एक पदार्थ का जलीय विलयन। ठीक है, और हम जानते हैं कि फिनोल्फथैलीन का वास्तविक रंग क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। और इस पदार्थ के जलीय विलयन में हम फिनोल्फथैलीन को डालेंगे और यदि वो रंगहीन से रंगहीन ही रह जाए, अर्थात उसका रंग ना बदले, तो हम ये समझेंगे कि ये जलीय विलयन जो है अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन फिर से हम एक पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे और उसमें फिर से रंगहीन जो कि फिनोल्फथैलीन डालेंगे। क्या डालेंगे? फिनोल्फथैलीन डालेंगे और अब की बार रंग बदलकर गुलाबी हो जाए। क्या हो जाए? गुलाबी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जलीय विलयन जो है भस्मीय प्रवृत्ति का है। किस प्रवृत्ति का है? भस्मीय प्रवृत्ति का है। कहने का मतलब ये है कि फिनोल्फथैलीन का रंग यदि रंगहीन से रंगहीन ही रहे तो समझिए कि जलीय विलयन अम्लीय है, और फिनोल्फथैलीन को यदि हम जलीय विलयन में डालेंगे और उसका रंग रंगहीन से बदलकर गुलाबी हो जाए, इसका मतलब वो जलीय विलयन क्या है? भस्मीय है। ठीक है, आइए अब हम अगला प्राकृतिक सूचक हल्दी के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी, जिसका वास्तविक रंग की अगर हम बात करें तो वास्तविक रंग कैसा होता है? पीला होता है। हल्दी का वास्तविक रंग क्या होता है? पीला। फिर से एक हम जलीय विलयन लेंगे और उस जलीय विलयन में इस हल्दी को रखेंगे। किसको रखेंगे? हल्दी को रखेंगे, जिसका वास्तविक रंग पीला है। और रंग ना बदले, और ना बदले यानी का मतलब ये हुआ कि पीला से पीला ही रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन जो है अम्लीय है। वो जलीय विलयन क्या है? अम्लीय है। ठीक है, लेकिन फिर से इस पीले रंग के हल्दी जिसका रंग पीला होता है, फिर से हम एक जलीय विलयन में डालेंगे, लेकिन अब की बार रंग पीला से बदलकर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन जो है भस्मीय प्रवृत्ति का है। किस प्रवृत्ति का है? भस्मीय। यानी कि हल्दी का रंग यदि पीला से पीला ही रह गया एक जलीय विलयन में डालने पर, इसका मतलब ये है कि वो जलीय विलयन अम्लीय है। लेकिन एक हम जलीय विलयन में हल्दी को डालेंगे और उसका रंग पीला से बदलकर लाल हो जाए, उसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन क्या है? भस्मीय है। ठीक है, अगला सूचक पांचवा सूचक चुकंदर। क्या है? चुकंदर। चुकंदर का अगर हम वास्तविक रंग की बात करें तो इसका वास्तविक रंग जो है लाल बैगनी होता है। चुकंदर का वास्तविक रंग क्या होता है? लाल बैगनी। ठीक है, लाल बैगनी होता है। यदि किसी पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे और उस पदार्थ के जलीय विलयन में हम चुकंदर को डालेंगे और उसका रंग परिवर्तित ना हो, उसका रंग परिवर्तित ना हो, अर्थात वो लाल बैगनी से लाल बैगनी ही रह जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन अम्लीय है। वो जलीय विलयन क्या है? अम्लीय है। ठीक है, लेकिन फिर से है एक हम पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे और उसमें लाल बैगनी रंग के चुकंदर को रखेंगे और अब की बार इसका रंग बदलकर पीला हो जाए। इसका रंग बदलकर क्या हो जाए? पीला हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन क्या है? क्षारीय है। जलीय विलयन क्या है? क्षारीय है। ठीक है, यानी कि अम्ल लाल बैगनी रंग को लाल बैगनी ही रखता है और क्षार लाल बैगनी रंग के चुकंदर को पीला कर देता है। ठीक है, अब हम लास्ट प्राकृतिक सूचक पढ़ेंगे, लाल गोभी का पत्ता। छठा प्राकृतिक सूचक क्या है?
लाल गोभी का पत्ता। वास्तविक रंग की अगर हम बात करें लाल गोभी का पत्ता का, तो वास्तविक रंग लाल ही होता है। वास्तविक रंग क्या होता है? लाल ही होता है। लाल गोभी का पत्ता जो है, यदि एक हम जलीय विलयन में डालेंगे और इसका रंग लाल से लाल ही रहे, अर्थात इसका रंग ना बदले, अर्थात इसका रंग न बदले, इसका मतलब यह है कि वो जलीय विलयन जो है अम्लीय है। जलीय विलयन क्या है? अम्लीय। लेकिन लाल गोभी के पत्ता को फिर से एक हम जलीय विलयन में हम डालेंगे, लेकिन अब की बार रंग बदलकर हरा हो जाए। रंग बदलकर क्या हो जाए? हरा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय विलयन जो है किस प्रकृति का है? भस्मीय। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।